क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारे कर्मों का हिसाब कौन रखता है? क्या सचमुच कहीं कोई किताब है जहां हमारे पाप और पुण्य लिखे जाते हैं? और अगर हां, तो वो हिसाब कब चुकाना पड़ता है? इसी जन्म में या अगले जन्म में? आज हम इसी गहरे रहस्य को समझेंगे। पाप और पुण्य का हिसाब। हम सब जानते हैं, जब हम कुछ गलत करते हैं, जैसे किसी को धोखा देते हैं, बुरा बोलते हैं या किसी का हक छीनते हैं, तो बाहर की दुनिया चाहे ना जाने, लेकिन भीतर से दिल गवाही देता है, हां, ये पाप हुआ है। और जब हम किसी की मदद करते हैं, भूखे को रोटी देते हैं, किसी दुखी को ढांढस बंधाते हैं, तो आत्मा के भीतर एक सुकून उमड़ता है। ये पुण्य है। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तो चित्रगुप्त देवता हर कर्म का लेखा जोखा सामने रखते हैं। वहां कोई झूठ नहीं चलता, कोई बचाव नहीं चलता, जो किया है वही दिखता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह हिसाब सिर्फ मरने के बाद ही नहीं होता। भगवान ने इस संसार को ऐसा नियम दिया है कि हर पाप और पुण्य का असर हमें इसी जन्म में भी धीरे धीरे महसूस होता है। पाप आत्मा को भारी करता है, पुण्य आत्मा को हल्का करता है। एक बार एक बूढ़ा किसान था। वह गरीब था, लेकिन ईमानदार था। हर दिन खेत में काम करता और जरूरतमंदों को थोड़ा थोड़ा अनाज बांट देता। लोग उसे मूर्ख कहते, तेरे पास खुद कुछ नहीं, फिर भी बांटता है। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई, तो गांव के लोग कहते, इस बूढ़े के जाने के बाद लगता है जैसे गांव से कोई आशीर्वाद उठ गया हो। यानी उसके पुण्य ने केवल उसकी आत्मा को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज हम सोचते हैं कि अगर मैं झूठ बोल दूं, किसी को ठग लूं या गलत काम कर लूं, तो कौन देखेगा? लेकिन याद रखिए, ईश्वर का न्याय अदृश्य जरूर है, पर अटल है। पाप का फल चाहे देर से मिले, पर मिलेगा जरूर। और पुण्य का फल चाहे तुरंत न मिले, पर वो आत्मा की थाती बनकर अगली यात्राओं तक जाता है। जीवन बहुत छोटा है। शरीर यहां रहेगा नहीं, संपत्ति यहां रहेगी नहीं, रिश्ते भी छूट जाएंगे, लेकिन आत्मा अपने साथ सिर्फ एक चीज लेकर जाएगी, आपके पाप और आपके पुण्य। इसलिए आज से ही ठान लीजिए, जहां तक हो सके अच्छे कर्म कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए और हर पल भगवान का स्मरण कीजिए, क्योंकि यही है असली स्वान यात्रा, जहां आत्मा पाप के बोझ से मुक्त होकर पुण्य की रोशनी में प्रभु की ओर बढ़ती है।